पुरतशद्दुद कार्रवाइयों की मुखालफत करते हैं, एहतजाज पुरअमन तरीके से किया जाना चाहिए। 9 मई हमलों से मुतालिक सवाल पर तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर का जवाब। कहा, हम जायज़ तरीके से आज़ादी इजहार की हिमायत करते हैं। इसमें एहतजाज का हक, पुरअमन इज्तिमा का हक शामिल है। हुकूमतों को इससे कानून के मुताबिक आज़ादी इजहार राय के एहतराम को मद्देनज़र रखते हुए निमटना चाहिए। ये भी कहा कि इलाकाई सलामती को लाहक ख़तरात से निमटने में हमारा मुश्तरका मफाद है। इसके लिए मुतादिद पाकिस्तानी सिविलियन इदारों के साथ शराकत दारी है। क्या बाबर आजम कप्तान रहेंगे? सहाफ़ी का चेयरमैन PCB से सवाल। मोहसिन नकवी ने जवाब दिया कि इस मामले पर कोई बात नहीं हुई। साबिक खिलाड़ियों से डोमेस्टिक क्रिकेट बेहतर करने पर बात हुई। ज़राए के मुताबिक चेयरमैन PCB ने साबिक क्रिकेटर्स की तजावीज़ पर अमल दरामद की यकीन दहानी कराते हुए कहा कि क्रिकेट एकेडमीज़ इस्लामाबाद, पेशावर में बनाई जाएँ। 4 डे क्रिकेट को ज़्यादा से ज़्यादा तरजीह दी जाए। कोचेस को मज़ीद तालीम दी जाएगी। क्वालिफाइड कोचेस को लाएंगे। पाकिस्तान A टीम अंडर 19 के ज़्यादा टूर्स कराए जाएंगे ताकि कौमी टीम की बेंच मजबूत हो। ये भी कहा कि 5 डोमेस्टिक की टीमें बनेगी। चेयरमैन PCB से वाइट बॉल हेड कोच गैरी कर्स्टन, असिस्टेंट कोच अजहर महमूद की मुलाकात। ज़राए के मुताबिक कोचेस की मुलाकात का दूसरा सेशन आज होगा। 9 मई की 3 मुकदमात में बानी PTI की जमानत की दरखास्तों पर फैसला आज सुनाए जाने का इम्कान। लाहौर की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने जिना हाउस, अस्करी टावर और थाना शादमान जलाओ घिराव के मुकदमात में अबूरी जमानतों पर फैसला महफूज किया था। माहाना 200 यूनिट इस्तेमाल करने वाले प्रोटेक्टेड सारिफीन, नॉन प्रोटेक्टेड सारिफीन के लिए टैरिफ इजाफा वापस लेने की तजवीज़। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ने असम्बली की वफाकी काबीना से हंगामी बुनियादों पर मंजूरी लेने की हिदायत कर दी। जुलाई ता सितंबर 2024 के लिए माहाना 200 यूनिट तक वाले सारिफीन को रिलीफ देने की तजवीज़। वफाकी हुकूमत टैरिफ पर रिलीफ देने के लिए तकरीबन 50 अरब रुपए की सब्सिडी देगी। इससे पहले काबीना ने 200 यूनिट तक प्रोटेक्टेड, नॉन प्रोटेक्टेड सारिफीन के लिए इजाफा मंजूर किया था। हुकूमत पंजाब का 500 यूनिट तक बिजली के सारिफीन को आसान इक़्तिसाद पर सोलर पैनल्स फराहम करने का फैसला। वज़ीर आला मरियम नवाज ने मंसूबे की मंजूरी दे दी। काबीना से रोशन घराना प्रोग्राम की मंजूरी लेने के लिए आज इजलास बुलवा लिया। हुकूमत पंजाब 10% अदायगी पर सारिफीन को सोलर पैनल्स फराहम करेगी। लागत का 90% हुकूमत पंजाब अदा करेगी। ये 90% 5 साल की आसान इक़्तिसाद में सारिफ से वसूल किए जाएंगे। वज़ीर आला ने कहा कि अवाम को मुश्किल हालात में तनहा नहीं छोड़ेंगे। माजी की तबाही के असरात से अवाम को बचाने की कोशिशें कर रहे हैं। 5 साल बाद अवाम को मौजूदा मसाइल का सामना नहीं होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि IMF के पास जाना मजबूरी थी। हमने इसी माह IMF का प्रोग्राम मुकम्मल करना है। तल्ख फैसला ना किया तो दोबारा IMF के पास जाना पड़ेगा। डूब मरने का मकाम होगा अगर हम 3 साल के बाद IMF के पास जाएं। वज़ीर आज़म का बलूचिस्तान के तमाम ज़राई ट्यूबवेल्स की सोलराइजेशन का ऐलान। कहा, वफाकी हुकूमत बलूचिस्तान हुकूमत के साथ मिलकर बलूचिस्तान के तकरीबन 28,000 बिजली पर चलने वाले ट्यूबवेल्स को सोलर पर मुंतकिल करेगी। वज़ीर आज़म ने वज़ीर आला बलूचिस्तान को मनसूबा 3 माह में मुकम्मल करने का टास्क दे दिया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस की समाअत सुप्रीम कोर्ट में आज फिर होगी। चीफ जस्टिस काजी फैज़ीसा की सरबराही में 13 रुकनी फुल कोर्ट समाअत करेगा। गुज़श्ता समाअत पर अटॉर्नी जनरल ने दलाइल मुकम्मल कर लिए थे। आज कराची समेत सिंध और बलूचिस्तान के मशरकी इलाकों में बारिश का इम्कान। महकमे मौसमियात के मुताबिक कल से बुहेरा अरब से मजीद मानसून हवाएं मुल्क में दाखिल होंगी, जिसके बायस 10 से 16 जुलाई के दौरान इस्लामाबाद, पंजाब, कश्मीर में बारिशें मुतवक्के। 11 से 15 जुलाई के दौरान खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान, जबकि 12 से 14 जुलाई के दौरान बलूचिस्तान के बाज़ मकामात पर बादल बरस सकते हैं। 12 और 13 जुलाई को सखर, लाड़काना, जैकबाबाद में आंधी और बारिश का इम्कान। पीर मुल्क में सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत तुरबत में 45 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। जैकबाबाद 44, सिब्बी, रोहड़ी, मिट्टी, मौजूदड़ो 42, पेशावर, मुजफ्फराबाद, डेरा इस्माइल खान 39, इस्लामाबाद 38, कराची, लाहौर, कोयटा, फैसलाबाद, दादू 37 और गिलगित में 34 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। शफाफ ट्रायल के बगैर मासूम शख्स को फांसी चढ़ाया गया। जुल्फिकार अली भुट्टो की फांसी का बराह रास्त फायदा जनरल ज़ियाउल हक को हुआ।
भुट्टो रिहा हो जाते तो ज़ियाउल हक पर संगीन गद्दारी का मुकदमा चला सकते थे। जनरल ज़ियाउल हक की बका इसी में थी कि भुट्टो को सजा दी जाए। सुप्रीम कोर्ट की तफसीली राय जारी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने लिखा, इस वक्त मुल्क और अदालतें मार्शल लॉ की कैदी थीं। आमिर की वफादारी का हलफ उठाने वाले जज की अदालतें फिर अवाम की अदालतें नहीं रहती। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी के मुतालिक सदारती रेफरेंस पर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने 48 सफ़ात पर मुश्तमिल राय तहरीर की। जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जस्टिस मंसूर अली शाह तहरीरी राय में इजाफी नोट देंगे। वज़ीर आज़म की मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह ने कहा कि वो मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान से अपील करेंगे कि वो सोशल मीडिया को अहमियत ना दिया करें। हुकूमत सोशल मीडिया को रेगुलेट करने के लिए जिस तरह की कानून साजी चाहती है, अदलिया उसे मंजूर होने दे। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में बातचीत करते हुए उन्होंने कहा, इस वक्त सोशल मीडिया से मुतालिक जो कवानीन फील्ड में मौजूद हैं उनमें इतना दम नहीं है। मुहर्रमुल हराम में इस्लामाबाद, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में पाक फ़ौज और सिविल आर्म फोर्सेस की तैनाती की मंजूरी। मुहर्रमुल हराम के जुलूस और मजालिस की ड्रोन कवरेज पर पाबंदी का फैसला। इंटरनेट या मोबाइल फ़ोन बंदिश का फैसला सूबों की मुशावरत से किया जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत मुहर्रम में अमन व अमान से मुतालिक इजलास। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में मुलाजमीन की भरमार। बेशतर मुलाजमीन के पास बैठने को कुर्सी तक नहीं, करने को काम तक नहीं। केपी असम्बली में अरकान 119 है। असम्बली मुलाजमीन की तादाद 794 हो चुकी। असम्बली वेबसाइट पर मौजूद तफसील के मुताबिक असम्बली के लिए ग्रेड 22 का 1, ग्रेड 20 के 8, ग्रेड 19 के 22, ग्रेड 18 के 48 और ग्रेड 17 के 97 मुलाजमीन काम कर रहे हैं। ग्रेड 16 के मुलाजमीन की तादाद 89 है, जबकि ग्रेड 15 के 4, ग्रेड 14 के 91, ग्रेड 12 के 17, ग्रेड 11 के 54 और ग्रेड 10 का 1 मुलाजिम असम्बली में तैनात है। बेशतर मुलाजमीन साबिक स्पीकर असद कैसर और मुश्ताक गनी के दौर में, जबकि कुछ लोग साबिक वज़ीर आला महमूद खान के दौर में भर्ती हुए। रहनुमा MQM मुस्तफ़ा कमाल का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से टेलीफोनिक राब्ता। तर्जुमान MQM के मुताबिक मुस्तफ़ा कमाल ने वज़ीर आज़म को बताया, लियारी एक्सप्रेसवे का 90% काम उनके दौरे निज़ामत में हुआ। लियारी एक्सप्रेसवे का डिज़ाइन भारी गाड़ियों के लिए नहीं, लियारी एक्सप्रेसवे हल्की ट्रैफिक के लिए बनाया गया था। हैवी ट्रैफिक के लिए नॉर्दर्न बाईपास बनाया गया था, उसे डबल ट्रैक बनाया जाए। वज़ीर आज़म ने मुस्तफ़ा कमाल की गुजारिशात सुनकर तजावीज़ फौरी तलब कर ली। वज़ीर आज़म ने थर्ड पार्टी जायज़े मंजूरी तक हैवी ट्रैफिक लियारी एक्सप्रेसवे पर इजाज़त न देने की यकीन दहानी कराई। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने इलेक्शन तरमीमी बिल 2024 की मंजूरी दे दी। तरमीम के बाद इलेक्शन ट्राइब्यूनल में हाजिर सर्विस जज की तैनाती की सूरत में हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से मुशावरत होगी। सदर मुमलिकत की मंजूरी के बाद इलेक्शन तरमीमी बिल एक्ट की सूरत इख्तियार कर गया। इलेक्शन तरमीमी बिल कौमी असम्बली से 28 जून और सेनेट से 8 जुलाई को मंजूर हुआ था। कराची की शाहराह फैसल पर वाक़ एक दफ्तर में मुलाजिम ने मालिक को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक मुलाजिम और मालिक के दरमियान तनख्वाह के मामले पर तल कलामी हुई थी। मुलजिम को गिरफ्तार करके आला कत्ल बरामद कर लिया। लाहौर गार्डन टाउन में पेट्रोल पंप स्टोर के सेल्समैन पर 3 लड़कियों के तशद्दुद की वीडियो। लड़कियों ने हिरासा करने का मुकदमा दर्ज कराकर 2 सेल्समैन को गिरफ्तार करा दिया। अदालत ने मुकदमा डिस्चार्ज करके सेल्समैन को रिहा कर दिया। मुद्दइया का मौक़िफ़ है कि सेल्समैन ने बदतमीज़ी की जिस पर तशद्दुद किया। पुलिस ने हिरासा करने की गलत दफात लगाई जिस पर मुकदमा खारिज हो गया। कराची के इलाके कायदाबाद मजीद कॉलोनी में मुबैना पुलिस मुकाबला। एक डाकू हलाक। डालमिया रोड पर पेट्रोल पंप पर डकैती। 2 मोटरसाइकिल सवार डाकू शहरी से लूट मार के बाद फरार हो गए। बल्दिया टाउन गुलशने गाजी में बहन को गोलियां मारकर कत्ल करने वाला भाई असलह समेत गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने जाती रंजिश पर कत्ल किया। पानी बिजली के बहरान के खिलाफ जमात इस्लामी का औरंगी टाउन कराची में धरना। अमीर जमात इस्लामी कराची ने कहा कि हुकूमत को अवाम के मसाइल हल करना होंगे। 12 जुलाई से हाफिज नईम की क़यादत में इस्लामाबाद में धरना होगा। वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट खैबर पख्तूनख्वा के अखराजात में रवां साल दुगना इजाफा मुतवक्के।
सरकारी दस्तावेजात के मुताबिक रवा साल सीएम सेक्रेटेरिएट चलाने के लिए 1 अरब 30 करोड़ 50 लाख से जायद मुख्तस। गुज़श्ता साल सीएम सेक्रेटेरिएट को 70 करोड़ 85 लाख रुपए में चलाया गया था। मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा मुजम्मिल असलम कहते हैं, ज़्यादा फंड्स गैर मुतवक्किल सिक्योरिटी या डिजास्टर सूरत हाल के लिए मुख्तस हैं। वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट के सैलरी अखराजात में पिछले साल 411 मिलियन रुपए से 449 मिलियन रुपए का इजाफा हुआ है। वज़ीर आला के स्वाबदीदी और सीक्रेट फंड्स में 510 मिलियन रुपए इजाफी रखे गए हैं। IMF की शराइत की वजह से सूबाई हुकूमत ज़िमनी बजट भी नहीं दे सकती। जेहलम का रिहायशी भट्टा मजदूर दोस्त की शादी पर बहावलनगर पहुंचा, मगर 3 रोज बाद ही कच्चे के डाकुओं ने तावान के लिए अगवा कर लिया। मुगवी के अहले खाना को फोन करके डाकुओं ने 1 करोड़ रुपए तावान का मुतालबा कर दिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। तलाश जारी। मुतासिरा खानदान की हुकूमत से मदद की अपील। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ईरान के नौमुंतखब सदर मसूद पेज़ेश्कियान को फ़ोन। सदारती इंतखाबात में कामयाबी पर मुबारकबाद। कहा, दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने के लिए मिलकर काम करने के मुंतज़िर हैं। नौमुंतखब ईरानी सदर का भी ताल्लुकात बढ़ाने की ख्वाहिश का इजहार। सदारती दौर से बाहर नहीं होऊंगा, आखिरी दम तक लड़ूंगा। अमेरिका के सदर जो बाइडन ने अपनी सियासी जमात की अराकीन कांग्रेस पर वाजे कर दिया। कहा, वो सदारती इलेक्शन में डोनाल्ड ट्रंप को फिर से हराएंगे। मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय फौज पर नामालूम अफराद का हमला। 4 भारतीय फौजी हलाक, 6 जख्मी, 2 की हालत तशवीशनाक। जिला कठोया में भारतीय फौज की गाड़ी को दस्ती बमों और फायरिंग का निशाना बनाया गया। गजा शहर में इसराइली टैंक 3 अतराफ से दाखिल। बेघर फ़लस्तीनियों को फौरी इनखला का हुक्म दे दिया। इसराइल ने हमास का असलहा गोदाम करार देकर अक़वाम मुत्तहिदा इमदादी एजेंसी के हेडक्वार्टर्स को भी निशाना बनाया। 24 घंटों में मज़ीद 45 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो गए। जनूबी लबनान में इसराइली फ़ज़ाई हमला, हिज़्बुल्लाह जंगजू शहीद हो गए। ईरान के नौमुंतखब सदर मसूद पेज़ेश्कियान का इसराइल के खिलाफ ईरान के मौक़िफ़ का इयादा। ईरानी सदर का हिज़्बुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह को पैगाम। कहा, ईरान गैर कानूनी सह्यूनी हुकूमत के खिलाफ मुज़ाहमत की हिमायत जारी रखेगा। यूक्रेन के शहरी इलाकों पर रूस के मिसाइल हमले। यूक्रेनी हुकाम के मुताबिक हमलों में हलाक अफराद की तादाद 36 हो गई। 137 जख्मी हुए। यूक्रेनी हुकाम का कहना है, रूस ने 40 से ज़ायद क्रूज, बैलिस्टिक और गाइडेड मिसाइलों से बच्चों के अस्पताल, कमर्शियल और रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया। रूसी हमलों पर अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास आज तलब। अमरीकी रियासत टेक्सास के साहिली इलाकों में तूफान, 2 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक दोनों अमवात हैरिस काउंटी में घर पर दरख्त गिरने से हुई। 128 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने वाली आंधी से दरख्त उखड़ गए, मकानों को भी नुकसान पहुंचा। रूस के खुद मुख्तार इलाके दागिस्तान के मुफ्ती शेख अहमद आफंदी ने फतवे का महकमा ख़त्म कर दिया। कहा कि वक्त के तकाज़ों पर पूरा न उतरने के सबब फतवे का महकमा बंद किया जा रहा है। बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बाएतमाद साथी और जानिसार बहन मादिर मिल्लत मोहतरमा फातिमा जिन्ना की आज 57वीं बरसी। तहरीक पाकिस्तान से तकमील पाकिस्तान तक मादिर मिल्लत फातिमा जिन्ना ने बरे सगीर के मुसलमानों के लिए जो बेमिसाल खिदमत अंजाम दी, वो हमारी तारीख का सुनहरा बाब है। सर्बिया के नोवाक जोकोविच विंबलडन में तमाशाइयों पर बरहम। मैच के दौरान हरीफ रोने के सपोर्टर्स उनका नाम पुकारते रहे। जोकोविच रोने के नारों को अपने खिलाफ बू करना समझ बैठे। जोकोविच ने कहा, रोने के फैंस बहाने से उनकी तौहीन कर रहे थे। वो 20 साल से टेनिस खेल रहे हैं, उन्हें पता है कि ये सब कैसे होता है। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स T20 टूर्नामेंट में ऑस्ट्रेलिया चैंपियंस ने इंडिया चैंपियंस को 23 रन से हरा दिया। ऑस्ट्रेलिया चैंपियंस ने पहले खेलते हुए 5 विकेटों पर 199 रन बनाए। डैनियल क्रिश्चियन 69 रन बनाकर नुमाया रहे। इंडिया चैंपियंस को 6 विकेटों पर 176 रन बना सकी। यूसुफ पठान 78 रन बनाकर नुमाया रहे। I love mango, so I'm very happy to be here. All outstanding, and yeah, probably the better mangoes I've ever eaten, the best ones.
और दुबई में 2 रोज़ा पाकिस्तान मैंगो फेस्टिवल ख़त्म हो गया। अमाराती शहरी हों या यूरोपी और बरतानवी सिफारतकार, सब पाकिस्तानी आम के शुदाई हैं।